बहरहाल हमने 1993 में सपा बसपा गठबंधन के बाद सपा बसपा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए एक नारे का हवाला दिया था, और किसी पूर्व में दिए गए नारे का हवाला देना ये कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। अगर इस पर FIR हुई है तो हम समझते हैं उसमें कोई दम नहीं है। अगर होगा भी तो हम कानून में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं। कानूनी तौर पर हम उसको देखेंगे। हम उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इस प्रकार के जो कानूनी मामले होते हैं और जो मामला न्यायपालिका के स्तर से हल हो सकता है, उसको हम राजनीति में नहीं घसीटना चाहते। सर, आप नहीं घसीटना चाहते हैं, लेकिन आपका नारा अपने आप ही घसीट रहा है। मायावती ने आज उसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मेन मुद्दे जो हैं, जो जनता से रिलेटेड मुद्दे हैं, उससे ये हटाना चाहते हैं और ये जाति द्वेष पैदा करना चाहते हैं। इस तरह के मुद्दे दे रहे हैं। अब मान्या बहन जी हमारी कभी नेता रही हैं, तो इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि मानवर कांशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ाना, दलितों पिछड़ों की आज बड़े पैमाने पर हकमारी हो रही है। अनुसूचित जात का आरक्षण खत्म हो रहा है, अनुसूचित जनजात का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बहन जी इस पर क्यों नहीं बोलती? अगर बहन जी नहीं बोल रही हैं, हम बोल रहे हैं, तो बहन जी को इस बात की पीड़ा क्यों हो रही है? मानवर कांशीराम साहब की बात को अगर बहन जी नहीं आगे बढ़ा रही हैं और हम लोग मिल के बढ़ा रहे हैं, तो उनको खुश होना चाहिए कि जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारे पुराने साथी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए बहन जी की बात को मैं अन्यथा नहीं लेता हूँ। वो जो भी कहती हैं मैं उसको संदेश के रूप में उसको अमल करने की कोशिश करता हूँ कि उनका भाव क्या है, और उस भाव को समझ करके मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसीलिए मैं मानवर कांशीराम जी की बात को आगे बढ़ाने के लिए कदम रखा है। और आज वैसे भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कह दिया है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर लोहिया, मानवर कांशीराम साहब एवं नेताजी मुलायम सिंह यादव के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के काम करेंगे। और देश के जो भी दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इन सब के सम्मान स्वाभिमान की बात को आगे बढ़ाएंगे। और जातिवार जनगणना की भी मांग कर रहे हैं कि जातिवार जनगणना भी करा लिया जाए, जिससे कि सभी जो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उनको संविधान प्रदत्त बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 340 में जो प्रावधान किया है उसके अंतर्गत उनको भी लाभान्वित किया जा सके, और समानुपातिक बजट की हिस्सेदारी भी आबादी के अनुपात में बांटा जा सके। अच्छा, मायावती जी ने अपने ट्वीट, देखिए, आज जो नहीं है उसके विषय में कुछ भी कहना हम समझते हैं ये अपमान होगा। और रही बात, अगर ये सब बातें थीं तो 2019 में क्या ख़त्म हो गया था क्या? जब मानिया बहन जी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था तो ये मुद्दे खत्म हो गए थे क्या? अगर मुद्दे खत्म नहीं हो गए तो गठबंधन किया क्यों? अगर गठबंधन कर लिया तो इसका मतलब सारे मामले अपने आप साफ। अब गड़ा मुर्दा उखाड़ने का क्या मतलब है? इसलिए बहन जी को चाहिए कि आज बड़े पैमाने पर देश के दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बहन जी को बोलना है तो इन मुद्दों पर बोलें, इस पर क्यों चुप रहती? मेरा सवाल है। बीजेपी अब अपनी छवि को सुधार रही है, वो तो क्या माना जाए ये 24 के लिए अभी से रणनीति तैयार हो रही है और जो सबका साथ सबका विकास का जो उनका नारा है उसको फुलफिल कर रहे हैं? देखिए, बात 4 MLC बना देने का, एक को मंत्री बना देने का ये नहीं होता है। सरकार की नीयत क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जाति उन्माद पैदा किया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नाइतफाकी पैदा की, हिंदू मुस्लिम भाईचारा तार तार किया गया, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की बीज बोए गए।
और आग लगाने के बाद बुझाने का नाटक करने से बात बनने वाली नहीं है। पहले घर में आग लगाया और अब पानी डाल करके बुझाने की कोशिश करना, ये केवल छलावा है, दिखावा है, नौटंकी है, इसके सिवाय कुछ नहीं। सर अंतिम सवाल है, कल बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही नहीं, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। अगर अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी कोई कार्यक्रम करती है तो उसे मुबारक, उसको बहुत शुभकामनाएं हो। अपने एजेंडे के साथ वो काम करे, हम अपने एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा के किसी कार्यक्रम से हमको कोई परहेज और इतराज नहीं है। और उनका पार्टी दिवस है, स्थापना दिवस है, हमारा स्थापना दिवस हो हम भी करते। तो सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने स्थापना दिवस पर धूम धड़ाके से कार्यक्रम करना भी चाहिए, उस पर हम भी स्वागत करेंगे, कोई एतराज़ नहीं। अच्छा, तो क्या मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण दिया जा रहा है वो भी एक 24 का टैक्टिक माना जाए? देखिए, वो तो पद्म विभूषण नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी का एक तरह से अपमान है, क्योंकि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो भारत रत्न के ही लायक उनका व्यक्तित्व था, लेकिन भारत रत्न दे करके उन्होंने पद्म विभूषण दिया। और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी भारत रत्न दिया जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने दिया था, अन्यथा सारे कभी भी किसी दलित और कभी पिछड़े को भारत रत्न नहीं मिलता है। इस बात का हमें भी मलाल है कि भारत सरकार दलितों पर कभी मेहरबान क्यों नहीं होती है और पिछड़ों पर क्यों मेहरबान क्यों नहीं होती है। अगर उनको मेहरबानी दिखानी ही है तो मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देना चाहिए था, मानवर कांसीराम साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। लेकिन मानवर कांसीराम जी के कृतित्व, व्यक्तित्व, उनके किए गए सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को ये नहीं स्वीकार कर सकते, मुलायम सिंह यादव के लंबे संघर्ष, उनके राजनीतिक उपलब्धियों को नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए भारत रत्न देने में आनाकानी नहीं करते हैं। अगर भारत रत्न देना ही है तो मुलायम सिंह यादव को दें, मानवर कांसीराम जी को दें, तब जानेंगे कि इनके दिलों में भी दलितों और पिछड़ों के प्रति प्रेम।